बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक बहुत ही पुराना कुआं था। वह कुआं गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के पास बना था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में चुड़ैल का साया है। दिन के समय कोई उस कुएं के पास भी नहीं जाता और रात में तो लोग वहां की बात भी नहीं करते। कहते थे, जिसने रात के समय उस कुएं से पानी निकालने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बच्चों को ये सब बहुत अजीब लगता। उनमें से एक लड़का था, मनीष। वो बहुत ही साहसी था और हमेशा रहस्यों की खोज में लगा रहता। एक दिन वह अपने दोस्तों से बोला, हम सब डरते हैं, लेकिन कभी देखा किसी ने कि सच में कुएं में क्या है? शायद ये सब अफवाह हो। बच्चे डरे, पर मनीष का जोश देखकर तीन दोस्त, राहुल, चंदन और सोनी, तैयार हो गए। तय हुआ कि पूर्णिमा की रात को सब मिलकर कुएं के पास जाएंगे। पूर्णिमा की रात चारों बच्चे टॉर्च और डंडा लेकर निकल पड़े। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो सब तरफ सन्नाटा था। पीपल का पेड़ हवा में सरसराहट कर रहा था और चांदनी सीधी कुएं पर पड़ रही थी। तभी अचानक कुएं से एक आवाज आई, क ऊ ऊ न है जो मेरी नींद तोड़ने आया है। चारों बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। मनीष ने टॉर्च कुएं में झांकी। अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ठंडी हवा एकदम से उनके चेहरे से टकराई। तभी कुएं से एक लंबी, काली, उलझे बालों वाली और उलटे पैरों वाली औरत निकली। उसकी आंखें लाल थीं और वह हंस रही थी। तुम बच्चों ने मेरी नींद खराब की, अब तुम भी यहीं रहोगे। बच्चे डरकर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने हवा में उड़ते हुए उनके सामने रास्ता रोक लिया। मनीष को याद आया कि उसकी दादी कहती थीं, अगर कभी किसी बुरी आत्मा का सामना हो तो सच्चे दिल से भगवान का नाम लो और डर मत दिखाओ। डर ही उसका असली हथियार होता है। मनीष ने हिम्मत से आंखें बंद कीं और जोर से बोला, एयूएम नमः शिवाय। बाकी बच्चों ने भी यही मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। चुड़ैल की आंखें अचानक दर्द से भर गईं। वह चीखने लगी, नहीं, ये मंत्र नहीं, रुको। उसका शरीर धुआं बनकर उड़ने लगा और अंत में वह कुएं में समा गई। अगली सुबह गांव वालों को बच्चों की बहादुरी की बात पता चली। तब एक बूढ़े बाबा आगे आए और बोले, इस चुड़ैल का नाम रूपमती था। वह बहुत सुंदर लड़की थी, पर गांव के जमींदार ने धोखा देकर उसे कुएं में धक्का दे दिया था। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। उसे मुक्ति नहीं मिली थी, पर तुम बच्चों की सच्चाई और साहस ने उसे शांति दी है। गांव वालों ने मिलकर वहां एक छोटा मंदिर बनवाया और कुएं को ढंक दिया ताकि कोई और नुकसान ना हो। कहानी से सीख, डर से जीतने का रास्ता साहस और सच्चाई है। अंधविश्वास से पहले सच्चाई जाननी चाहिए। किसी की आत्मा दुखी हो तो उसे शांति मिलनी चाहिए, न कि डर।